आप अमेठी से अगली बार लड़ेंगी? मैंने 2014 में, 2019 में और 24 में बार बार ये कहा कि कौन कहाँ से लड़ता है ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है। जहाँ तक कि अमेठी का उल्लेख है, 2014 में जब मुझे कहा गया कि मैं अमेठी जाकर लड़ूं, तब मैं राज्यसभा से गुजरात से सांसद थी जी। मैं ज्योग्राफिकली और सिफोलॉजी की दृष्टि से सबसे वेल ट्रैवल्ड पॉलिटिशियन हूँ। मैंने साल 2002-03 में जब अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की तो मैं महाराष्ट्र में काम करती थी, वहाँ 10 साल काम किया, फिर गुजरात में काम करती थी, फिर मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी। तो जब गुजरात से सांसद थी और कहा गया कि अमेठी से लड़ो, तब हमें इस बात का एहसास था कि अमेठी में हर 1.5 दशक में परिवर्तन आता है। अमेठी का अगर आप कहीं ना कहीं वोटिंग का पैटर्न देखें और कॉम्पोजिशन देखें तो वहाँ पर लगभग 55% वोटिंग कॉम्पोजिशन कांग्रेस के पक्ष में है। इसीलिए गांधी खानदान ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को चुना था कि एक ऐसी जगह चुनो जहाँ पर 100 मीटर की रेस में 55 मीटर पे आपकी शुरुआत हो। तो मैं अमेठी में पहली वो व्यक्ति हूँ, महिला पुरुष नहीं, पहली व्यक्ति हूँ जिसने 5 साल का बतौर सांसद कार्यकाल पूरा किया। वरना अमेठी में मुझसे पहले कभी भी किसी नॉन कांग्रेस कैंडिडेट ने 5 साल कभी पूरा नहीं किया था। रविंद्र प्रताप सिंह ने 70 के दशक में 2.5 से 3 साल वहाँ पर सेवा दी, संजय सिंह ने 1 साल सेवा दी। मैं पहली महिला हूँ जो गांधी खानदान से नहीं है जो अमेठी से जीती, और पहली ऐसी भारत की राजनीति में व्यक्ति हूँ जिसने कांग्रेस के सिटिंग नेशनल प्रेसिडेंट को हराया। तो वो सारे खिताब मेरे लिए वंदनीय हैं। लेकिन ये भी सत्य है, ना 14 में, ना 19 में, ना 24 में मैंने बीजेपी से कहा कि मुझे अमेठी से लड़ना है। बीजेपी को लगा कि अमेठी में हम कड़ी टक्कर देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का अगर आपको भाषण याद है 2014 का, उन्होंने कहा मैं अमेठी में बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से आया हूँ। मुझे इस बात का संतोष है, इस बात की खुशी है कि जिस अमेठी में 80,000 घरों में आज़ादी के बाद कभी भी बिजली की तार नहीं गई, वहाँ मोदी के माध्यम से हमने बिजली पहुँचाई। 3 लाख से ज़्यादा घरों में हमने शौचालय बनाया। हमने 1.5 लाख परिवारों को घर बना कर दिया। हमने वहाँ का पहला मेडिकल कॉलेज बनाया। हमने वहाँ पर पहली बार, जो हम शहरों में बहुत ही आम बात मानते हैं कि आपका एक एक्सरे का मशीन हो, आपका अल्ट्रासाउंड का मशीन, ये सब सुविधाएं भी नहीं थी वहाँ पर। तो मैंने अगर अमेठी में 10 साल की अपनी राजनीति में 4 लाख से ज़्यादा परिवारों का भला किया है तो मैं अपने जीवन की वो सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। नहीं, मगर आपने देखिए, राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी जी, क्या आप राहुल गांधी के साथ फिर एक बार 2029 या जब भी जो आम चुनाव हो, क्या आप लड़ेंगे कि नहीं? आई मीन वी जस्ट वांट टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। आपने उस कंस्टिट्यूएंसी को आपने इस कंस्टिट्यूएंसी को आपने अपनाया है, अपना बेस बनाया है। अब 1.5 दशक तो नहीं रुक सकते हैं। देखिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपनाया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ दी, ये फर्क है। उन्होंने वायनाड छोड़ी, उन्होंने वायनाड छोड़ी। छोड़ने की उनकी फितरत है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन ये भी सत्य है कि 24 के चुनाव में अगर उन्हें लगता कि वो अमेठी जीत सकते हैं, या प्रियंका जी को लगता कि वो अमेठी जीत सकती हैं, तो अमेठी जरूर लड़ते। उनका ना लड़ना सबसे पहला संकेत था कि उन्हें भी भय था कि वो हार रहे हैं। क्या आप रायबरेली जाएंगे? इतना काम हमने किया। क्या आप रायबरेली जाएंगे? मैं कहाँ जाऊंगी ये मेरी पार्टी बताएगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि पॉलिटिकली अगर आप किसी न्यूज़ चैनल पर देखें तो ऐसा लगता है कि द्वंद्व स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच का है। जी। लेकिन द्वंद्व 2 आइडियोलॉजीज के बीच का है। एक जो कहता है राष्ट्र सर्वोपरि और दूसरा जो कहता है परिवार सर्वोपरि।